फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम एक बहुत ही दुखती खबर को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अभी आपने ताजा ताजा सुना होगा, एक लड़की जिसका नाम अना सेबेस्टियन पैरियल, 26 years old, she died just because of work stress। दोस्त, इसके ऊपर अब क्या ही बोलना। देखो, बिग 4, बिग 10 अकाउंटिंग फर्म्स, जहां पे ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपका जॉब करने का मन करता है। जब मैं भी सीए बना था तो सबसे पहले मेरे पास ऑफर्स तो बहुत सारे थे, बट आई डिसाइडेड टू ज्वाइन पीडब्ल्यूसी, क्योंकि बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स है एंड बिग 4 अकाउंटिंग फर्म से नाम जुड़ जाता है तो ओवरऑल रिज्यूम अच्छा हो जाता है। बट मेरी लाइफ में इतना लोड नहीं था, ऑल थैंक्स टू माय मैनेजर। बट इस लड़के की कहानी कुछ और है। इस लड़के की मम्मी ने एक लेटर लिखा है जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत ही वायरल हो रहा है। मैं आपको पहले बताता हूं कि लेटर में क्या है और फिर कुछ कुछ मुद्दे जो आपको ध्यान रखने हैं बिग 4 ज्वाइन करने से पहले, या अगर आप बिग 4 में हो या कोई भी ऐसी फर्म में हो जहां पे मेंटल टॉर्चर ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। तो नवंबर 2023, ज्यादा पुरानी बात है नहीं, सी एग्जाम पास करी और इन्होंने ईवाई ज्वाइन करा 19 मार्च 2024। और पहली जॉब का बड़ा एक्साइटमेंट होता है और पहली जॉब में ऐसा भी रहता है कि हम बहुत डेडिकेटेडली काम करेंगे। जनरली क्या होता है ना, हर मिडिल क्लास बच्चा जो रहता है उसको ऐसा ही लगता है कि यार मैं जल्दी जल्दी जॉब करूं, जल्दी जल्दी पैसे कमाऊं, जल्दी जल्दी लाइफ में ग्रो करूं। ठीक है, 4 महीने बाद 19 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 20th जुलाई, when the mother received the devastating news that Anna is no more and she was just 26 years old। मम्मी इनकी बताती है कि अना वॉज ऑलवेज अ फाइटर, अकेडमिक्स में भी फाइट करा, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में टॉपर। बट टॉपर रहने के बावजूद भी वो जो वर्कलोड है ना, जो इंसान को एक अलग स्ट्रेस से भर देता है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस। मैंने भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और अक्सर आजकल ऐसा हो रहा है कि हर 10 में से 1-2 बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको एंजाइटी हो रही है, वी आर फेसिंग विद डिप्रेशन, हमको पिल्स लेना पड़ रहा है, हमको स्लीप हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। क्या है ना राजा, हम प्रॉब्लम को बहुत लाइटली लेते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, वर्कलोड की प्रॉब्लम, और हम कभी प्रॉब्लम को सीरियसली देखते ही नहीं है। अगर आप लाइफ में कभी भी आपको डिप्रेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो अक्सर बच्चा तो बेचारा घबरा जाता है कि माँ बाप से क्या बात करें, माँ बाप को समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो आप किसी अपने दोस्त से बात करो, दोस्त से भी नहीं तो अगर आप किसी एजुकेशन फील्ड में हो तो आप अपने फैकल्टीज और टीचर से बात करो, वो इस बात को आपकी अच्छे से एड्रेस करेंगे। देखो, बात करना बहुत जरूरी है। अंदर ही अंदर अगर किसी बात को आप फील करते जाओगे, फियर लेते जाओगे और उस बात को आप बाहर नहीं आने दोगे, तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर ये माइंड हैंडल नहीं कर पाता। तो आगे का लेटर है भाई, देखो, लॉन्ग आवर्स टुक अ टोल ऑन हर फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। देखो, 8 घंटे 10 घंटे सिर्फ वो लेटर में लिखा रहता है, सैटरडे संडे ऑफ सिर्फ वो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहता है, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद 8 घंटे के 12, 12 घंटे के 14 घंटे, एंड इनफैक्ट सैटरडे संडेज को भी काम रहता है, क्योंकि देखो क्लाइंट
का काम तो क्लाइंट का काम है भाई, और वो ऐसा सैटरडे संडे स्पेसिफिक नहीं होता है, तो क्लाइंट ने बोला है तो करना है। ठीक है, अब आगे की आप कहानी सुनो कि यार 6 जुलाई अन्ना का सीए कन्वोकेशन। अब कन्वोकेशन का दिन ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट चाहता है कि कन्वोकेशन पे मम्मी पापा आ जाए, क्योंकि यार हमारे सीए बनने में हमारी मेहनत से ज्यादा तो हमारे माँ बाप की मेहनत रहती है। तो कन्वोकेशन, अन्ना की कन्वोकेशन, और कन्वोकेशन के टाइम पे अन्ना को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसने जेन्युइनली अपने मम्मी पापा से शेयर करा होगा। हॉस्पिटल में गए, प्रॉब्लम चेस्ट कंस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में गए, ईसीजी वॉज नॉर्मल, और कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई अन्ना को इनफ स्लीप नहीं मिल रही है, और जो उसका फूड पैटर्न है, खाने का पैटर्न है, वो भी बहुत चेंज हो गया। ये आपको बड़ी नॉर्मल बात लग सकती है जो अभी काम कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में। स्लीप इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के टाइम पे 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं। बेटा मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर नहीं ले सकता ये दिमाग। इस दिमाग की भी कोई कैपेसिटी होती है, और इतना ज्यादा स्ट्रेस ये दिमाग लेगा तो फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी। ऑलवेज वन थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम हर स्टोरी कि शी वॉज डेफिनेटली अ गुड फाइटर। आपको हमेशा है ना बोलना सीखना पड़ेगा। काम का लोड बहुत होगा, पर जब तक आप हाँ हाँ बोलते जाओगे ना, तो देखो बेटा अभी हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, अगर आपने 4 काम करने के बाद भी बोल दिया कि मेरे को 5वां काम करना है, तो ऐसा नहीं कि आपको बोला जाएगा कि रेस्ट करो। यू विल बी फ्लडेड विथ वर्क बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ बिग फोर, एंड बिग फोर ज्वाइन करने से पहले ही आपको मालूम रहता है कि बिग फोर में काम 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 बहुत होता है। ठीक है, तो इस काम से सिर्फ दूर भागा जाए। देखो काम से दूर तो आप क्या ही भागोगे कि जब आपका मैनेजर ऐसे आपको फोन पे डांटेगा, चिल्लाएगा, तो और एक मिडिल क्लास इंसान या एक रिच क्लास इंसान भी जब जॉब करता है तो उसको यही डर लगता है कहीं मेरी जॉब छूट ना जाए। इतनी मुश्किल से इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, फिर उतनी ही मुश्किल से उसकी जॉब लगती है, और फिर जॉब छूट जाए तो बड़ा डर रहता है। पर मैं आपको ये कहूंगा कि यार इस डर से आपको आगे निकलना है। इफ यू आर not satisfied with your job, if it is not worth one day of working, don't waste your life there। कि अगर आप वहां पे एक दिन भी नहीं गुजार सकते हो तो आप अपनी जिंदगी वहां पे मत खराब करो। ठीक है, तो हमें बहुत सीखने को मिलेगा अन्ना की कहानी से। अब हम अन्ना जी को वापस तो ला नहीं सकते हैं, बट इनकी कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें हमारी लाइफ के कैसे क्या डिसीजन लेना है। तो संडे 7 जुलाई डे ऑफ अर कन्वोकेशन, और कन्वोकेशन के बाद हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि यार कन्वोकेशन में मम्मी पापा आए। तो देखो शी कुडंट एंजॉय हर कन्वोकेशन बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। सीए बनने के बाद सबसे शानदार सेरेमनी कन्वोकेशन सेरेमनी, और कन्वोकेशन सेरेमनी में भी माइंड में इतना सारा वर्कलोड है, वर्क स्ट्रेस है। मैनी एम्प्लॉइज रिजाइन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड, पर टीम मैनेजर ने बोला कि अन्ना यू मस्ट चेक अराउंड एंड चेंज एवरीवन्स ओपिनियन अबाउट अवर टीम। अब बेचारा बच्चा बड़ा सीधा होता है, और सीधेपन के चक्कर में मैनेजर बोलता है नहीं नहीं काम करना है, काम करना है। अब काम तो करेंगे, और वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम 12-12 14-14 घंटे पढ़ते हैं, अलग अटमोस्ट डेडिकेशन रहता है हमारे इसमें, काम तो करना ही है। बट कभी कभार ये काम आपके मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर नहीं सहन कर पाती इंसान की बॉडी। अब मैनेजर भाई मीटिंग कर रहा है, वर्क एंड ऑफ द डे, बड़ा खतरनाक वर्ड है ईओडी। ये काम ईओडी हो जाना चाहिए। अरे ईओडी काम नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, अल्टीमेटली काम ही है ना। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। इतना उस बेचारी बच्ची को आप टॉर्चर दोगे, इतना स्ट्रेस लेवल दोगे कि नहीं भाई काम करना है, काम करना है। हाउ विल शी कोप अप विथ ऑल दिस?
26 साल की लड़कियां, 25-26 साल के बच्चे, उनमें इतना थोड़ी रहता है आप उसको बस भरे जा रहे हो, काम करना है, काम करना है, काम करना है। अल्टीमेटली स्ट्रेस पंप अप होता ही है। फिर सीनियर लीडर इवन जोक्ड दैट शी वुड हैव टफ टाइम वर्किंग अंडर हर मैनेजर। बताओ, बोलते हैं ना कि कभी कभार जोक्स भी सच्चाई में बदल जाते हैं। टास्क पे टास्क, और एक तो ऑफिशियल वर्क जो मेल पे आता है, और एक अनऑफिशियल वर्क जो आपको वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बताया जाता है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि भाई दिस टास्क हैज टू बी कंप्लीटेड एंड ऑफ द डे, ये टास्क को खत्म करो, फिर रेस्ट वेस्ट भी मत लो, काम खत्म करो मतलब खत्म करो। यू कैन वर्क एट नाइट। सोना ही इंसान का तबाह कर दिया। जॉब करने के बाद इंसान सोचता है कि अच्छी जिंदगी मिलेगी, पैसे वैसे कमाएंगे। अब बेचारा बच्चा क्या माँ बाप को बोले। बच्चा सोचता है यार कि हम इतनी मुश्किल से सीए बने, अब हमको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो हम सहन कर लेते हैं। जरा बच्चा तो इतना अपने आप को स्ट्रेस देता है, वो इतना ओपन अप भी नहीं होता है कि उसके साथ जॉब लाइफ में क्या हो रहा है। जब भी फोन करते हैं, जो भी पेरेंट्स फोन करते हैं अपने बच्चों को, वो क्या पूछेंगे कि बेटा कैसा है। अच्छा, बच्चा भले फुल टू स्ट्रेस में होगा, पर बेचारा बोलेगा मम्मी पापा सब सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो, एग्जॉस्टेड, कोलैप्सिंग ऑन द बेड विदाउट इवन चेंजिंग हर क्लॉथ्स। मैसेज, इंसान तंग आ जाता है। तंग आने का इंसान बोलता है यार एक चैन की नींद ले लूं, वरना कभी ईमेल, आजकल तो मोबाइल पे भी ईमेल आ गए कॉर्पोरेट लाइफ में, कि लैपटॉप बंद करा, मोबाइल पे भी आपके ईमेल है जो आपको परेशान करेंगे। देखो, वी टोल्ड हर टू क्विट बट शी वांटेड टू लर्न एंड गेन न्यू एक्सपोजर। माँ बाप तो बेचारे यही बोलेंगे ना बेटा क्विट करो, अगर नहीं हो पा रहा है, ज्यादा स्ट्रेस से तो छोड़ दो। पर बेचारे बच्चे इतने फाइटिंग स्पिरिट के साथ रहते हैं ना, वो ना तो क्विट करते हैं और उसी को सहन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब सर, इस कहानी से हमको क्या क्या इनपुट्स लेने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनपुट, इट्स योर लाइफ, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। जैसे हम दूसरों की लाइफ की कद्र करते हैं, वैसे ही अगर आप खुद की लाइफ की कद्र करोगे, बहुत अच्छा होगा। कोई भी मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, कोई भी टॉर्चर हो, डोंट टेक स्ट्रेस। नहीं जम रहा है, क्विट द जॉब। उसके बाद सेकेंड इज गिव प्रायोरिटी टू योर मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन हो गया, मॉर्निंग्स वॉक हो गए, ये सब आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो इतना सारा स्ट्रेस कोप अप होगा कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाओ। तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस कैसे कोप अप करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डू सजेस्ट अ डॉक्टर। साइकोलॉजिस्ट है किस लिए रहता, तो साइकोलॉजिस्ट है ताकि आप उनको सजेस्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर से पूछो, ऐसा कुछ नहीं होता है, डॉक्टर विल कंसल्ट यू। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, नो, ट्राई टू से नो। हाँ हाँ बोलेंगे ना तो हमको मैनेजर और 10 काम देगा। उसका काम है काम देना, आपका काम है काम करना। तो भाई सिंपली से नो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन रुक जाएगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, पर एटलीस्ट वी आर स्टेबल विथ अवर जॉब, वी हैव अवर माइंड्स, वी हैव अवर फिजिकल हेल्थ। ठीक है। तो इतना अटमोस्ट डेडिकेशन भी नहीं होना चाहिए कि हम सारा काम करेंगे, हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। अगर ज्यादा काम आ रहा है, सिंपली से नो। 8 to 10 hours enough for a day। सैटरडे संडे ऑफ, अगर सैटरडे ऑफ
नहीं भी है तो तू भी चलेगा, हम इंडिया में, हमको मालूम है। संडे प्योर ऑफ, संडे में नो ऑफिस वर्क, संडे आर द डेज टू एंजॉय। ठीक है, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी रियलाइज हो, मैनेजर्स को भी रियलाइज हो कि हम जिसको इतना काम देते हैं, क्या हम बैकएंड में सोचते हैं ये काम का कितना लोड एक पर्टिकुलर आर्टिकल, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे पड़ेगा। अभी एक और न्यूज मैंने सुनी थी कि नीट का AIR-1 कमिटेड सुसाइड। स्कूल्स, कोचिंग्स, कॉलेजेस, सबसे मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, डोंट गिव सो मच ऑफ प्रेशर टू द स्टूडेंट्स। स्कूल को भी देखो भाई, प्रोजेक्ट बनाना है, यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट। कॉलेजेस को देखो, PSG वालों को देखो, कोचिंग्स वालों को देखो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अ मेंटल हेल्थ, उसके बाद सारी चीजें। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ का ध्यान रखें। कुछ भी प्रॉब्लम हो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, डू पिन मी इन द कमेंट बॉक्स, श्योरली आई विल हेल्प यू। Do like, share and subscribe for more such related videos. Thank you.